Hi everyone, hello and welcome to the यूजिन इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो है ये सेशन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में होगा, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स के बारे में जानेंगे और कौन कौन से डायमेंशन से वो दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं, वो सारे डायमेंशन भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डायमेंशन, जिसमें हम दोनों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वन बाय वन स्टडी करेंगे और एट दी एंड हम जो है इसके रिलेटेड क्यूआईक्यूज भी करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बेस्ट ट्रिक्स और इजी तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर एंड एडल्ट लर्नर। अगर हम एडोलेसेंट लर्नर की बात करें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ adolescent learners and adult learners substantially differ from each other. Adolescents navigate a phase marked by intense physical, emotional, and cognitive changes, requiring tailored attention across academic, social, emotional, cognitive dimensions. अगर हम एडोलेसेंस लर्नर्स की बात करते हैं तो वो एक इंटेंस फेज से होके गुजरते हैं उनके एडोलेसेंस के टाइम में, जहाँ पे कि उनकी फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव चेंजेस होती रहते हैं। जैसे कि 11 से 20 साल की उम्र में, जहाँ पे कि उनको हर जगह अटेंशन देनी पड़ती है, जैसे कि एकेडमिक्स में, सोसाइटी में, इमोशनली भी और मेंटली भी, कॉग्निटिव डायमेंशन की अगर बात करें, हर जगह उनको जो है अटेंशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एडल्ट लर्नर्स की बात करें, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटोनॉमी, डाइवर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, एग्जिबिट यूनिक ट्रेट्स सच एज सेल्फ डायरेक्शन, गोल सेटिंग्स एंड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल रिलेवेंस ऑफ लर्निंग। तो उनको क्लियर पता होता है एडल्ट लर्नर्स को कि किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी गोल, उनकी जो है गोल्स वो पहले से सेट कर चुके होते हैं और वो हर चीज को फोकस वे में स्टडी करते हैं। प्रैक्टिकल रिलीवेंस लर्निंग जो है वो प्रैक्टिकल रिलीवेंसी को समझते हैं एक लर्निंग। अगर हम कुछ चीज सीख रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में वो कैसे हमारे हमको काम आएगी। ठीक है। Recognizing the individual needs and motivation of these learners is paramount for creating successful educational experience. तो ये नेक्स्ट अगर हम बात करें तो की डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो हम इंडिविजुअल, एडल्ट और एडोलेसेंट इंडिविजुअल को हम इन चार डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं उनके डिफरेंसेस को, जैसे कि एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। सोसाइटी की अगर बात करें तो यहाँ पे एडल्ट और एडोलेसेंट लर्नर्स की आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं कि उनकी स्टेटस क्या है सोसाइटी में। इमोशनल डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फीलिंग्स आ जाती है, उनकी इमोशंस, उनके ट्रेट्स, पर्सनल ट्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है। देन कॉग्निटिव की अगर हम बात करें, उनकी थिंकिंग, रीजनिंग जो है यहाँ पे अलग अलग होती है। यहाँ पे देखिए हर चीज को मैंने डिटेल से समझाई हुई है। पहले हम बात करते हैं academic dimension. It refers to the educational background, level and knowledge of the learner. तो एकेडमिक डायमेंशंस में अगर हम बात करें, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एडल्ट और एडोलेसेंट लर्नर के कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है, उनका लेवल क्या है, फिर उनके नॉलेज के लेवल को हम समझते हैं। सोशल डायमेंशन की अगर बात करें, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी इन सोसाइटी and finding one's role and purpose and taking risks as a natural part of this journey. तो उनकी आइडेंटिटी क्या है सोसाइटी में, उनका रोल क्या है, पर्पस क्या है सोसाइटी में, मतलब कुछ चीजें सीख रहा है वो, तो उसके पीछे का पर्पस क्या है, क्यों वो सीख रहा है, सोसाइटी की क्या चीजें जाके आगे जो है वो कंट्रीब्यूट करने वाला, वो रिस्क लेने में कितना कैपेबल है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। देन the emotional dimensions focuses on how individuals think and feel about themselves and others. तो यहाँ पे एडल्ट लर्नर अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, उससे और उनका जो है डिफरेंस पता चलता है। एडोलेसेंस क्या सोचते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, तो वो सारी चीजें इमोशनली उनको एक दूसरे से अलग करती है। देन आता है द कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, विच इन्वॉल्व प्रोसेसेस रिलेटेड टू थॉट, रीजनिंग एंड परसेप्शन। तो यहाँ पे अगर हम एडल्ट लर्नर की बात करें तो वो
सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस जो है रिफ्लेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द एडोलेसेंस लर्नर, जो कि उनका जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल में उनका उनका जो है रैशनल बिहेवियर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। वो इमेजिनेशन के फेज में होते हैं, जहाँ पे कि वो रैशनली एक्ट नहीं करते, इमेच्योर तरीके से रिएक्ट करते हैं। उनकी रीजनिंग भी जो है अलग होगी। एडल्ट लर्नर जो है रीजनिंग लगाएंगे तो उनका जो है ट्रूथ के साथ साइंटिफिकली वो जो है क्रिटिकली थिंक करके रीजनिंग लगाएंगे। परसेप्शन की अगर हम बात करें तो एडल्ट लर्नर चीजों को एक मेच्योर तरीके से देखेंगे, एक मतलब रैशनली वो थिंक कर पाएंगे एज कम्पेयर टू एडोलेसेंस लर्नर। तो यहाँ पे परसेप्शन भी डिफरेंट हो सकता है। एडोलेसेंस लर्नर, ड्यूरिंग एडोलेसेंस young individuals undergo significant changes. Their physical, emotional, intellectual, moral and social aspects. These changes can be intense, diverse, requiring careful attention from those responsible for guiding their learning. तो देखिए एडोलेसेंस लर्नर की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजों से फेजेस से गुजरते हैं। फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, सोशल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें उस दौरान, जैसे कि 11 से 20 साल की उम्र में ये जो एडोलेसेंस स्टेज होता है, इसमें बहुत सारी चीजें फोम फेज बोलते हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें फेस करता है एक स्टूडेंट्स और लर्नर, ठीक है। तो एकेडमिक्स की अगर बात करें तो वो एक्सप्लोरिंग नेचर के होते हैं, सारी चीजें जो है एक्सप्लोर करके स्टडी करना उनको पसंद होता है। सोशल सोशल स्टेटस की अगर बात करें तो वो वैलिडिटी सीख करते हैं, मतलब जो वो बात कर रहे हैं कि क्या वैलिडिटी है सोसाइटी में, ठीक है। देन इमोशनली अगर हम बात करें, इमोशनल डायमेंशंस की, तो वो डायनेमिक नेचर के होते हैं। आजकल की जो जेनजी जनरेशन आप देख रहे हो वो बहुत डायनेमिक एंड एडवांस है, चीजों को समझना है इंटरनेट की दुनिया में वो बहुत एडवांस हो चुके हैं सारी चीजों को। वो डिजिटलाइज वर्ल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे वो एक एडवांस रोल प्ले करते हैं और डायनेमिक उनका जो है नेचर नेचर जो है होता है, ठीक है। देन कॉग्निटिव, अगर हम मेंटल लेवल की बात करें, माइंड की बात करें, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और क्यूरियस होते हैं चीजों को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैंने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस की हूँ। एकेडमिक डायमेंशंस की अगर बात करें, एडोलेसेंट्स आर लर्निंग थिंक इन abstract ways and explore new ideas. They have different educational needs and styles which are influenced by their friends, society and interests. They set goals for themselves but may need help understanding how their education can affect their future. तो उनको समझ नहीं आता कि एजुकेशन उनके फ्यूचर को कैसे असर डालेगा। उनको जो है अटेंशन की जरूरत होती है, फ्रेंड्स, सोसाइटी और उनके खुद के इंटरेस्ट से वो जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, वो एब्स्ट्रैक्ट वे में सारी चीजें लर्न करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं न्यू आइडियाज, ठीक है। सोशल डायमेंशंस की अगर हम बात करें, adolescents are figuring out their place in social growth, developing their own identities. They want to be accepted by their peers while also becoming more independent. Their friends have a big impact on how they act and think, both in and out of school. They enjoy doing things and with others and learning from group activities. तो सोशल डायमेंशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे अपने पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स से, सोशल जोन से वो सारी चीजें सीखते हैं और सारी चीजों को वो सारी चीजें जो है उनके लाइफ में भी डालती हैं। जैसे कि सोसाइटी में कुछ भी चीजें हो रहे हैं आसपास, तो उन सारी चीजों से जो है उसकी सोशल रिकॉग्निशन और उसकी सोशल आइडेंटिटी डेवलप होती है, ठीक है। देन आता है इमोशनल डायमेंशन। Adolescents experience a loss of emotion as they go through adolescence. They might feel things more strongly, struggle with understanding how they are, who they are, and where they belong. तो वो क्या है और किस चीज के लिए वो मतलब सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, कौन सी चीज के लिए वो बने हैं, ये सारी चीजें उसमें उनको समझने में बहुत सारा स्ट्रगल झेलना पड़ता है, ठीक है। हैंडलिंग स्ट्रेस, peer pressure, conflicts is important. They need supportive environment to help them feel better about it. तो उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट की जरूरत है कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान एक टीचर और एक गाइड, मेंटर की तरह उसको गाइड कर सकते हैं और सारी चीजें उसको जो है समझा सकते हैं। वो यहाँ पे इमोशनली भी उनके साथ डील करना है, उनके साइकोलॉजी को भी समझना है,
उनके बिहेवियर को भी समझना है और उसके अकॉर्डिंग उनको जो है गाइड करना है, ठीक है। कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एडोलेसेंस गो थ्रू बिग चेंजेस in how they think and solve problems. They are getting better at seeing things from different perspectives and thinking critically. Their education, interaction with others, and personal interests all help shape how curious they are and how engaged they are in learning. They might have ups and downs in paying attention and staying motivated, so they need help staying on track विद देयर लर्निंग। तो यहाँ पे कॉग्निटिव लेवल में भी उनको जो है गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। वो क्यूरियस होते हैं और अपने आप को एंगेज रखना पसंद करते हैं चीजें सीखने में, ठीक है। तो कैसे चीजों को सीखेंगे? गाइडेंस के थ्रू, किसी एक टीचर्स की गाइडेंस या फिर आसपास पेरेंट्स की गाइडेंस से वो सारी चीजें, उनकी कॉग्निशन जो है डेवलप होती है, इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप होती है। दे माइट हैव अप्स एंड डाउन, में अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगी उनको सारी चीजें सीखने के दौरान। वो कभी मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे, तो उनको मोटिवेट भी करना है और उनको हमेशा जो है सारी चीजें सीखने के लिए मोटिवेट भी करना पड़ता है और उनको ऑन ट्रैक रहने के लिए भी हमें उन्हें उसी तरीके से गाइड करना जरूरी है। देन आता है एडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक। An adult learner is a mature student who is acquiring new knowledge, skills, developing new attitudes after having reached intellectual, physical and social development. तो एक फेज के बाद जब एडोलेसेंस खत्म हो जाता है, तब आता है एडल्ट फेज, जहाँ पे कि वो सारी चीजें जो है न्यू नॉलेज एक मेच्योर तरीके से सारी चीजें एक्वायर करता है, स्किल्स सीखता है मेच्योर तरीके से, न्यू आइडियाज डेवलप करता है, एटीट्यूड उसका चेंज हो जाता है जब वो एक इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट की स्टेज में पहुंच जाता है। तो एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो वो सारी चीजों को प्रैक्टिकल वे में और उसके रिलीवेंस को समझते हुए रिलीवेंसी ओरिएंटेड नॉलेज गेन करता है। सोशल ऑरा की अगर हम बात करें तो वो एक इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, सारी चीजें खुद से एनालाइज करके स्टडी करना पसंद करते हैं। इमोशनली अगर हम उनकी बात करें तो स्टेबल और मेच्योर होते हैं। कॉग्निटिवली अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस बेस्ड उनका जो है कॉग्निशन होता है, मेंटालिटी सारी चीजें प्रायर एक्सपीरियंस से वो सारी चीजें रेफर करते हैं और चीजों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो उनकी कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो एकेडमिक डायमेंशंस में एडल्ट लर्नर हैव डाइवर्स नीड एंड ब्रिंग ए वेल्थ ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस टू देयर लर्निंग। तो एडल्ट लर्नर जो है डाइवर्स होते हैं, उनकी नीड्स डाइवर्स होती हैं और ब्रिंग ए वेल्थ ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब बहुत सारी लाइफ एक्सपीरियंसेस को जो है वो अपने लर्निंग के दौरान इम्प्लीमेंट करते हैं। दे प्रिफर प्रैक्टिकल लर्निंग दैट दे कैन यूज इन रियल लाइफ। तो जो चीजें वो सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, रियल लाइफ में उसकी यूज कैसे होने वाली है, वो सारी चीजें एनालाइज करके वो स्टडी करते हैं। सोशल डायमेंशन की अगर हम बात करें, एडल्ट लर्नर्स आर इंडिपेंडेंट एंड लाइक टू मैनेज देयर ओन लर्निंग। तो सोशल डायमेंशन की अगर बात करें तो वो इंडिपेंडेंट तरीके से सारी चीजें मैनेज करते हैं उनके लर्निंग। दे माइट फाइंड इट हार्ड टू चेंज बट स्टिल वैल्यू वर्किंग विद अदर्स। तो देखिए चीजें चेंज करने में वो भले ही उनको जो है बहुत सारी चीजें ऑकवर्ड लगे, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें मैनेज करते हैं दूसरों के साथ काम करने के टाइम में और दूसरे के वर्क को भी वैल्यू देते हैं और साथ ही साथ अपने वर्क को भी मैनेज करते हैं। इमोशनल डायमेंशन की अगर हम बात करें, adult learners want to see results from their learning, set clear goals, they take responsibility for their learning and are good at handling challenges. तो adult learners जो है क्या करते हैं, want to see results from their learning, जो चीजें वो सीख रहे हैं तो वहां से रिजल्ट भी आना जरूरी है उनके लिए, ठीक है। और उनका जो है गोल्स क्लियर होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें लर्न करते हैं। दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग, वो खुद से खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग जो है उनकी होती है। आर गुड एट हैंडलिंग चैलेंजेस, और चैलेंजेस हैंडल करने में भी वो बहुत माहिर होते हैं। कॉग्निटिव डायमेंशंस की अगर बात करें, एडल्ट लर्नर यूज देयर पास्ट एक्सपीरियंस टू लर्न न्यू थिंग्स, they learn from their past experiences and from the observation. They are motivated to learn and take control of their own learning.
तो अपने खुद से वो मोटिवेटेड होते हैं और खुद के लर्निंग में उनका खुद का कंट्रोल होता है, जिसको हम टीचिंग के लेवल में जो हम रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं, यहाँ पे जो है एडल्ट लर्नर सारी चीजें रिफ्लेक्ट करके और सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ डायरेक्टेड वे में सारी चीजें लर्न करते हैं, इवन इफ दे स्ट्रगल विद चेंजेस। चेंजेस भले ही अप एंड डाउन हो, वो उन सारी चीजों से सीखते हैं। नेक्स्ट हम जो है ये हमारा एडल्ट और एडोलेसेंस लर्नर के डिफरेंस हम अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दी है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके चीजें खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस पीवाईक्यूज, जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में प्रीवियसली 2023 में आया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 14 मार्च 2023 मॉर्निंग सेशन में ये क्वेश्चन आया था। Which of the following are the intellectual development characteristics of adolescence? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दी गई हैं ए बी सी डी, उनमें से आपको अप्रोप्रिएट आंसर्स चूज करने हैं यहाँ पे, जो कि नीचे दी गई हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम बात अभी कर रहे थे एडोलेसेंस लर्नर जो होते हैं उनकी इमेजिनेशंस होती हैं, थिंकिंग एंड रीजनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, स्पान ऑफ अटेंशन होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस, यहाँ पे जो बी ऑप्शन आ रहा है, ये बी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस उनमें देखने को नहीं मिलते। तो अगर यहाँ यहीं से अगर आप ये बी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो, ए बी और डी में जो बी ऑप्शन है इसको आप जब एलिमिनेट कर दोगे ये, तो ये अपने आप राइट आंसर जो है निकल के आ जाएगा, और राइट आंसर जो है आपका जो है सी है, सी। ठीक है, ए सी डी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये 13 मार्च 2023 के मॉर्निंग सेशन में आया था। तो यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एडोलेसेंस पीरियड इज द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो चाइल्डहुड, बिल्कुल चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड आता है जिसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ग्रेट रिलीफ। तो देखिए एडोलेसेंस पीरियड जो है स्ट्रोम एंड स्ट्रेस पीरियड होता है, वहां पे कोई भी स्टेबिलिटी या फिर रिलीफ का सेशन वो बिल्कुल ही नहीं होता। तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो गया, आप यहाँ पे देख के पता लगा सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो है सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, ये हम सारी चीजें अभी अभी हमने डिस्कस की हैं। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस पीरियड जहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी एडोलेसेंस की नहीं होती, वो एडल्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट। ये भी 13 मार्च 2023 इवनिंग वाले सेशन में आया था। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट लर्नर के बारे में फिर से पूछा है, ठीक है, जो कि पहले हमने देखा था। वेरिएशंस इन इमोशनल मोड्स, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इंक्रीज इन स्पान ऑफ अटेंशन, इंक्रीज इन पल्स रेट, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। यहाँ पे देखिए पल्स रेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज इन पल्स रेट जो ये ऑप्शन है इसको आप एलिमिनेट कर देते हो जहां कहीं भी ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी और डी में भी डी है, तो ये डी जहां जहां है अगर आप एलिमिनेट कर देते हो आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हिंट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। अगर आप ऑब्जर्व माइंडेड माइंड सेट के व्यक्ति हैं तो आपको सारी चीजें नजर आएंगी और इजीली आप सारी चीजें सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे देखिए डी को मैंने एलिमिनेट किया, डी एलिमिनेट करते ही राइट आंसर जो है मेरे सामने आ गया, सी इसका जो है राइट आंसर है। मैं आगे चल के सारे क्वेश्चंस की आंसर आपको दिखाऊंगा, बस अभी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following developmental areas of individual difference will be affected if a child does not want to play with other children as he or she feels shy? तो 10 अक्टूबर 2022 के मॉर्निंग सेशन में ये क्वेश्चन आया था। तो कौन कौन से एरिया अफेक्टेड होते हैं चाइल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल, अगर वो दूसरों के साथ नहीं खेलता है, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलता है तो उसका क्या डेवलप नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा और फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं।
ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए, सोसाइटी से रिलेटेड अदर चिल्ड्रंस के साथ अगर वो नहीं खेलेगा तो उसका जो है सोशल डेवलपमेंट नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देख के ही पता चलता है, फिजिकल डेवलपमेंट तो होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ है वो, लैंग्वेज भी वो सीख रहा है अपने फैमिली के साथ। लेकिन अदर चिल्ड्रंस के साथ जब वो नहीं खेल रहा तो सोशल डेवलपमेंट होगा कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। Which of the following developmental areas of individual difference will be affected if a child of for frequent outbursts and tone tantrum? तो यहाँ पे देखिए, फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट, अगर गुस्सा हमेशा वो किसी पे निकालेगा या फिर हमेशा जो है दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, या फिर एक दूसरे के साथ, वो दूसरे चिल्ड्रन के साथ अगर हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस करेगा, तो उसका क्या जो है, कौन सा डायमेंशन जो है उसका इफेक्ट होगा बोल के यहाँ पे पूछा। इंडिविजुअल डिफरेंस विल बी इफेक्टेड। यहाँ पे देखिए, सोशल नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वो अपने लेवल पे जो है हमेशा गुस्सा निकाल रहा है, दूसरों के हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है, तो वो यहाँ पे उसका जो है इमोशनल डायमेंशन इफेक्ट होगा, ठीक है। इमोशनल डायमेंशन यहाँ पे इफेक्ट होगा। तो ये आपका राइट आंसर जो है सी होने वाला है। नेक्स्ट, which of the following is usually not characteristics of adult learner? यहाँ पे not characteristics of adult learner बोला है। ये वाला पॉइंट आप हमेशा, ये नॉट वाला जो है इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए, एडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा सेल्फ लर्निंग आएगी, सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग। रोट लर्निंग जो यहाँ पे बोला है, रोट लर्निंग एडल्ट एडल्ट नहीं करते। ये जो है मेमोरी लेवल के लर्निंग में, जैसे कि हम स्कूल के बच्चों को जब हम सिखाते हैं चीजें रटने के लिए, वो मतलब रट के वो सारी चीजें पढ़ के आते हैं, लेकिन एडल्ट लर्नर जो है वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपने आप एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे बी ही जो है इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर, बी इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ये एडल्ट लर्नर करते हैं, सोशल लर्निंग भी एडल्ट लर्नर बिल्कुल करते हैं। तो राइट आंसर आपका है यहाँ पे बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडोलेसेंट? तो यहाँ पे देखिए, ए इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम एडल्ट कंट्रोल, रैपिड साइकोलॉजिकल चेंजेस, इमोशनली मेच्योर्ड, एक्ट रैशनली, इंक्रीज फोकस ऑन एक्टिविटीज विद पीयर ग्रुप। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कौन कौन सी चीजें जो है एडोलेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम एडल्ट कंट्रोल, ये तो नहीं होने वाला। तो ये जहां कहीं भी है, ए को एलिमिनेट कर दो, ए और ये डी, ये हो गया आपका रॉन्ग। देन आता है रैपिड साइकोलॉजिकल चेंजेस, बिल्कुल एडोलेसेंस स्टेज में ये चीजें होती हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलती हैं। इमोशनली मेच्योर्ड, क्या वो इमोशनली मेच्योर्ड होते हैं? तो अगर इमोशनली मेच्योर की अगर बात करें, एडोलेसेंस लर्नर आर नॉट इमोशनली यहाँ पे मेच्योर, थोड़ा बहुत उनमें मेच्योरिटी होती है बट उतना नहीं। एक्ट रैशनली, रैशनली वो एक्ट नहीं करेंगे। तो डी जहां कहीं भी है उसको आप एलिमिनेट करते हो, डी को आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि एडल्ट लर्नर में एक्ट रैशनली होता है। तो डी जहां कहीं, ये आपका रॉन्ग हो गया डी, और ये आपका भी डी यहाँ पे भी रॉन्ग है, ठीक है। इंक्रीज फोकस ऑन एक्टिविटीज विद क्लियर ग्रुप, तो डी ई जो है आपका राइट आंसर, सॉरी, बी और ई जहां कहीं भी है, और इंक्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम एडल्ट कंट्रोल, इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम एडल्ट कंट्रोल, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर सॉरी बी होगा, ठीक है। बी ई जहां कहीं भी है, ये आपका राइट होगा। रैपिड साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है, इंक्रीज फोकस ऑन एक्टिविटीज विद पीयर ग्रुप्स, ये भी होता है। तो बी ई आपको जहां कहीं भी नजर आ रहा है वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे बी और ई दोनों है, ठीक है। और हमारा ए जो भी है, ये भी यहाँ पे शामिल होगा। सी और डी को आप एलिमिनेट कर देंगे, ये यहाँ पे सी है, सी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और डी जहाँ कहीं भी था, वो यहाँ पे भी डी था, डी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे भी डी एलिमिनेट हो गया। बस ए बी इसका और ई जो है यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे डी जो है ऑप्शन 7 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर? दे आर मेच्योर लर्नर, ऑब्वियसली दे आर मेच्योर लर्नर। दे कैन एक्ट रैशनली, ठीक है ये भी। दे सर्च फॉर ए रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी, दे कैन मेक बैलेंस चॉइस, ऑफन क्वेश्चन कंटेम्पररी वैल्यूज। तो यहाँ पे देखो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द, यहाँ पे देखो नॉट फिर बोला है, नॉट, नॉट तो भूलना मत, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। तो यहाँ पे देखिए मेच्योर लर्नर है, एक्ट रैशनली, दे सर्च फॉर ए रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी, ये भी सही है। दे कैन मेक बैलेंस चॉइसेस, ऑफन क्वेश्चन कंटेम्पररी वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए सही क्या होगा, ऑफन क्वेश्चन कंटेम्पररी वैल्यू, दे सर्च फॉर ए रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी, दे कैन मेक बैलेंस चॉइस। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, ए बी जहाँ कहीं भी है उसको एलिमिनेट, पहले ए ए एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडल्ट लर्नर। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो पूछा है। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस चॉइस भी वो फॉर्म करता है, तो डी भी जहाँ है उसको भी आप एलिमिनेट कर लो। अब जो रह गया सी और ई, ये दोनों जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे, क्योंकि नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर बोला है। दे सर्च फॉर रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी, ये जरूरी नहीं है कि वो स्टेबल आइडेंटिटी के लिए सारी चीजें पढ़ाई करें, ठीक है। तो ये चीजें नहीं हो सकती। सी यहाँ पे का राइट आंसर है, क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन कंटेम्पररी कंटेम्पररी वैल्यू। तो ये सी और ई इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे आप राइट टिक कर सकते। नेक्स्ट, which of the following are the characteristics of adult learner? साइकोलॉजिकल ग्रोथ, एडल्ट लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। इंक्रीज फोकस ऑफ एक्टिविटीज विद पीयर ग्रुप, exercise self-control, ability to act rationally, and learning to be independent of guidance and control। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर की अगर हम बात करें तो इंक्रीज फोकस ऑफ एक्टिविटीज विद पीयर ग्रुप, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल करता है, सी जहाँ पे है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सी है, बी सी डी सी, बी सी और डी, ये सब जगह सी है, तो इसको हम एलिमिनेट नहीं। एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, ठीक है, डी भी ठीक है। तो सी और डी जहाँ पे है वो आ गया आंसर, तो सी और डी ठीक है। ई क्या ठीक है, लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल। तो क्या यहाँ पे देखिए हमारा जो है ई लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल, क्या वो इंडिपेंडेंट होने के लिए गाइडेंस और कंट्रोल से इंडिपेंडेंट होने के लिए सीखता है? नहीं। तो यहाँ पे ई जो है ये रॉन्ग हो गया आपका, ई जहाँ पे भी होगा इसको एलिमिनेट कर देना। और और कौन सी चीजें आप एलिमिनेट करोगे? बी, बी जहाँ पे है, क्योंकि वो एडोलेसेंस लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक, इंक्रीज फोकस ऑफ एक्टिविटीज विद पीयर ग्रुप, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने जस्ट सॉल्व किया। साइकोलॉजिकल ग्रोथ जो होता है, सॉरी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ जो होता है वो एडोलेसेंस के फेज में होता है। तो ए जहाँ भी है उसको एलिमिनेट करो, बी जहाँ कहीं भी है उसको एलिमिनेट कर दो, बस रह गया क्या? सी और डी, इसका जो है राइट आंसर है, एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू एक्ट रैशनली। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे का राइट आंसर। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे रखे हैं, 1 का सी, 2 का सी, 3 का सी, 4 का सी, 5 का भी सी ही है, 6 का बी, 7 का डी, 8 का सी और 9 का भी सी आंसर है। तो ये सारी चीजें आप खुद से फिर से एनालाइज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसे क्लासेस के लिए। आगे चल के जो है मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स लेके आऊंगा, दूसरे जितने भी रह गए हैं। और साथ ही साथ हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और उसको सॉल्व भी कैसे करेंगे, इसे कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और भी ट्रिक्स के साथ मैं सारी चीजें आपको समझाता रहूँ। ठीक है, थैंक यू।